जय हिंद दोस्तों, मिशन वर्दी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लोग खान सर द्वारा नया बुक जो जिसमें 55 सेट दिया है वो करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 करेंगे इसका आज, और हर दिन एक सेट करेंगे। ठीक है, इसमें 35 प्रैक्टिस सेट दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है और 20 प्रैक्टिस सेट दिया। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हर दिन एक प्रीवियस ईयर करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, क्वेश्चन 1 है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हो जाएगा आपका सी, जनहित याचिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए, किसी भी देश का कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो हो जाएगा आपका ए, संसद द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? बताइए क्या होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? बताइए। तो हो जाएगा आपका बी, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? बताइए क्या होगा इसका। तो हो जाएगा आपका सी, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवा रिगपा क्या है? बताइए, सोवा रिगपा क्या है? तो हो जाएगा आपका हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये हो जाएगा आपका हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो हो जाएगा आपका जुगनू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। बताइए, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। बताइए इसमें से कौन होगा। तो हो जाएगा आपका सी, भाई और बहन का रिश्ता। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? बताइए, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। बताइए, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। तो हो जाएगा आपका डी, राजगिरी का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 से 14 आपका गद्यांश है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? बताइए, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका ए नंबर, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है।
बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका डी, बाल श्रम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 15 का सी नंबर, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। बताइए संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो हो जाएगा आपका ए, जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो हो जाएगा आपका ये हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? बताइए अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, इमल्सन। अगला क्वेश्चन है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? बताइए आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, एफ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? बताइए जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो हो जाएगा आपका 21 का सी नंबर, sp3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं। बताइए यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ए, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बाईस के बाद आपका 23 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, छाती पर मूंग दरना। बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलान करके बताना है। ठीक है, तो 23 का आपका हो जाएगा सी, यानी छाती पर मूंग दरना का हो जाएगा आपका ईर्ष्या करना। छाती पर पत्थर रखना, कठिन कार्य धैर्यपूर्वक कष्ट सहना हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना, छाती ठोकना के साथ साथ रहकर परेशान करना। ठीक है, आप लोग कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो हो जाएगा आपका 24 का ए नंबर, राज्यसभा, राज्य के लिए सभा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। बताइए किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ए नंबर, जे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी ऊतक पादप भागों का यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ए नंबर, स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? बताइए हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? बताइए वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका ए नंबर, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो हो जाएगा आपका सी, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, 2023। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? बताइए लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो हो जाएगा आपका 31 का बी नंबर, तारका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बताइए प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो हो जाएगा आपका बी, बहुविभाजन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में
मकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? बताइए क्या होगा? 33 का क्या होगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया कि इनमें, बताइए क्या होगा 34 का? तो हो जाएगा आपका सी नंबर। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायान ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बच्चा खेल रहा है, इसमें वाक्य में कौन सा काल है? बताइए, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ए नंबर, सुशब्द का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। अगला क्वेश्चन है। गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जानते हैं? बताइए, गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जानते हैं? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, गोरू। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इनकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती हैं? तो हो जाएगा आपका 39 का डी नंबर, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए क्या होगा? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए। तो हो जाएगा आपका सी, बिहार का। अगला क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। अगला क्वेश्चन है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका डी नंबर, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका सी, मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? बताइए, निम्न में से कौन सा गैर क्रियाओं का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका ए नंबर, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। अगला क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बताइए, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में से कौन सा सही नहीं है? तो हो जाएगा आपका वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए क्या होगा? हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हो जाएगा आपका डी, रिस्पेक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द फ्लोइंग सेंटेंस। बताइए क्या होगा? ऑल मेन मस्ट डाई, इसमें एडजेक्टिव कौन होगा? तो हो जाएगा आपका सी, ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट बॉन्ड फ्रॉन्ट द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका सी, अब एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। बताइए क्या होगा? वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो हो जाएगा आपका ए नंबर, डिंब वाहिनी। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। बताइए, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो हो जाएगा आपका सी नंबर, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? बताइए, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है?
तो हो जाएगा आपका ए नंबर, प्रोटोकार्डिएटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका से के संदर्भ में गलत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है? तो हो जाएगा आपका डी नंबर, लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अपसारी दर्पण है, बताइए एक अपसारी दर्पण बताना है आपको, क्या होगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, एक उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियमों के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प चुने। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। ए मीटर को परिपथ है, एक मिनट यार, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? बताइए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हम 4 गुना कर देते हैं तथा उसका वेग आधा कर देते हैं तो संवेग क्या होगा वस्तु का? बताइए आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, 2 गुना होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन के से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका डी नंबर, फ्यूज का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का पूर्ति कीजिए। बिहार में वन्य जीवाभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व है। बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। बिहार में यानी 12 वन्य जीव अभयारण्य है, 2 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट्टों की सहायता से उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 59 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नदियाँ और सहायक नदी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, इसका आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो हो जाएगा आपका बी नंबर, थोरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाई द टीचर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, रूलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथ का, तो मैथ का ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। 64 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 65 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अगला है 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल एक रेखा स्पर्श करती है। दूसरा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा 67 का आपका बी। ठीक है, बी हो जाएगा आपका, कथन 2 सत्य है और 1 असत्य है। अगला क्वेश्चन है 67 का आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला 68 डैश में एसीआर 20 तथा दबाव को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए क्या होगा? 68 का, तो हो जाएगा आपका बी, यकृत कोशिकाओं। अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, 69 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी द्रव संयोजी ऊतक हो जाएगा आपका रक्त
उपकला ऊतक हो जाएगा त्वचा, जोड़ों की सतह आपका हो जाएगा उपास्थि और तंत्रिका ऊतक हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे थीं, बताइए क्या हो जाएगा 70। इसका आपका डी हो जाएगा मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 1 मीटर पर सेकंड इनवर्स को चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड है तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतना ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, बताइए क्या हो जाएगा 71 का। तो हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम समानांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान है, बताइए क्या है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर 36। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका डी, स्टील में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, बताइए। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो हो जाएगा आपका बी, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 वन्य और कॉलम 2 राज्य है, ठीक है। तो इसका आपका सही हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए, यानी कोयना हो जाएगा महाराष्ट्र में, इतू रंगम हो जाएगा तेलंगाना में, सरिका हो जाएगा आपका राजस्थान में और चंद्रप्रभा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे, बताइए। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे, बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका सी, नित्यानंद कानूनगो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, बताइए कौन गलत होगा इसमें से। तो हो जाएगा आपका बी नंबर, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड ने से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, बताइए क्या होगा 78 का। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, सामंत यानी नाइट। अगला क्वेश्चन है, पिलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा 79। तो हो जाएगा आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, बताइए। तो हो जाएगा आपका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, बताइए। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो हो जाएगा आपका बी, वायु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि यहाँ से मैथ का क्वेश्चन ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने से सॉल्व कर ले जाएगा। इसका हो जाएगा बी 84 का, 85 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 86 का आपका हो जाएगा 86 का आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 87, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया, बताइए। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा आपका डी, मियारबयो और आवेसिए। अगला क्वेश्चन है, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, बताइए क्या होगा।
तो हो जाएगा आपका सी पुंडलिक यानी संडोलन विधि। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, शोक दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बिहार के को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? बताइए किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो ये हो जाएगा आपका सी 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। बताइए जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है? तो हो जाएगा आपका सी हाइड्रोजन आबंध। अगला क्वेश्चन है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या क्या होगी? बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण है। बताइए अल्फा कण क्या है? तो हो जाएगा आपका 93 का डी नंबर, द्विआवेशित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है। बताइए क्या होगा? वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका 94 का एन नंबर, प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बताइए क्या होगा? तो 95 का हो जाएगा आपका बी मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका बी राज्य वन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायु सेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सी रैमपेज। ठीक है, रैमपेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका डी गोटबाया राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका ए नंबर, शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? बताइए। तो यह हो जाएगा आपका सी S-400। तो 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।